तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये वीडियो बेसिकली एकदम से बिगिनर्स के लिए, एकदम जीरो लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से, कि किस तरह से एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कौन चीज कहाँ पे दिखता है। तो सबसे पहले अभी स्विच कर जाते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। ओके, सो अभी मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। देखो, जो लोग भी पहले से मतलब मोबाइल फोन ज्यादातर यूज करते हैं तो उनको पता होगा ग्रो एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अभी तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है एप्लीकेशन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आप अपना खुद का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले देखने को मिलता है, ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, पोजीशन और यहाँ पे ऑर्डर का आइकन। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन कर दो तो ऊपर की तरफ ये वाला देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो करके आता है। ग्रो एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा आज के दिन में किसको ट्रेड किया गया वो देखने को मिलता है। और भी चीजें मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, तो स्टे कनेक्टेड रहो। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके चलोगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोडक्ट एंड यहाँ पे टूल्स। आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड के लिए, इवेंट्स के लिए, स्क्रीनर मतलब जिसमें आप मल्टीपल स्टॉक को देख सकते हो, आईपीओ किसका आने वाला है वो देख सकते हो। अब आईपीओ क्या होता है मैं एकदम से आसान भाषा में बता देता हूँ। कोई भी कंपनी जब भी अपना शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसका स्टॉक जब भी आएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि मारुति सुजुकी, मान लेते हैं कि अभी तक मार्केट में नहीं आया था, अब ये चाहता है कि मैं मार्केट में आना चाहता हूँ और लोग मेरा स्टॉक खरीदे। तो कि जो भी कंपनी अपना स्टॉक यहाँ पे लॉन्च करती है तो सबसे पहले आईपीओ आता है, जिसमें कुछ मतलब लिमिटेड होता है। लेते कि 10,000 में कुछ कंपनी आपको देते हैं कितना, मान लेते हैं कि 10 स्टॉक आपका देगा, 14 स्टॉक देगा, 20 स्टॉक देगा। उसी हिसाब से आप प्राइस डिवाइड करना है, यानी कि स्लॉट में डिवाइडेड रहता है। अब इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। यहाँ पे आता है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में होता क्या है कि गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स वगैरह आता है जिसके थ्रू बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके लिए प्रॉपर मतलब पेपर वगैरह होते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्लोर जो है आपको होम पेज दिखाता है। अब होम पेज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हो मोस्ट ट्रेडेड या पॉपुलर या टुडेज गेन और लॉस। अब ये लॉस कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा किया वो, और सबसे ज्यादा गेन यानी कि सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ कौन गया। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते तो आपके 10 लाख रुपए उसमें से बढ़ गया हो। बट ये सिर्फ बढ़ने की बात नहीं है, इतना घट भी सकते थे। तो इसके हिसाब से आपको सोच समझ के करना पड़ता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की होता है तो आप अपने ओन रिस्क पे करें। अब यहाँ पे देखने को मिलता है लूजर्स। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देख लो, ये जैसे कि हाल है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो विमान होते हैं उसका पार्ट्स बनाता है ये वाला कंपनी, और इसका देख सकते हो 2 पॉइंट कुछ % का लॉस देखने को मिलता है। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो ये देख लो 1.49% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ चलोगे तो NSDL जो कि पेमेंट गेटवे करके है कुछ ऐसा वाला, इस वाले पे देख सकते हो 2.1%। अब इसको मैं ओपन करके प्रॉपर आपको बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स। अब होल्डिंग्स क्या होता है, होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आप जितने भी स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाए। अब मैं अपना वाला अभी नहीं दिखा सकता बिकॉज का पोजीशन का आइकन देखने को मिलता है। इस वाले पे क्लिक करते ही अगर आप डेली बेसिस पे यहाँ पे कोई सा भी स्टॉक बाय किए हो, सेल किए हो या ट्रेड किए हो, उसका यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर का आइकन देखने को मिलता है। इस वाले पे क्लिक करते ही आप अगर कोई सा भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेट्स से कि कोई सा भी स्टॉक है, अगर 50 रुपए उसके प्राइस है और आप 50 रुपए में उसके खरीदते हैं, या 49 रुपीज 1 रुपए कम के भाव में भी अगर आप खरीदते हैं तो वो आपका यहाँ पे ऑर्डर में आता है। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे माई वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे आते ही लेट्स से कि आप कोई सा कंपनी का स्टॉक आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि ये मेरे पास हमेशा आसपास रहे, मैं एक बारी भी क्लिक करूँ और सर्च नहीं करना पड़े और डायरेक्टली ये मुझे दिख जाए, तो उसके लिए ये वाला दिख जाता है। मतलब इस पे आओगे तो आप जितने भी आपके फेवरेट स्टॉक्स होगा वो आ जाता है। जैसे यूनियन बैंक, ये रिसेंटली ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपको डिविडेंड दे रहा था। अब डिविडेंड क्या होता है भाई, इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस पे मैं क्लिक करूँ व्यू चार्ट पे और फिर से देख सकते हो ये 1.37% का आज का ग्रोथ दिख रहा है। ऑल द टाइम, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ये सब क्या देखने को मिलता है ये भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे ये आज का चार्ट है, अगर आप 1 वीक का देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक का बढ़ा है या घटा है, इस वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हो। अब 1.242% से यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक सप्ताह में 5.94% का ये देख लो, इसको 5% ही मान लो। अगर आप इसमें एक सप्ताह पहले यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आपके 5,000 बढ़ जाते, बट ये घट भी सकते थे। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाता तो आपका पैसा घट जाता। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 1 मंथ देखने को मिलता है, सेम यही वाला ग्राफ। जो लोग भी बिगिनर्स है उनको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। अब 1 मंथ में देखो तो जैसे कि 1 वीक में 5% बढ़ा, तो यहाँ पे 1 वीक में ये फिर से 5% घट गया, ये वाली बात है। आगे की तरफ चल लेते हैं 1 ईयर पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेम देख सकते हो 1 साल में 11%, 1 लाख रुपए निवेश करो और यहाँ पे 11,000 रुपए 11% यानी कि बढ़ जाते, बट ये घट भी सकते थे। फिर से अगेन रिमाइंड दिला देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 329% यानी 5 साल पहले अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते तो ये आपके 329% यानी कि 3 गुना से ज्यादा आपके पैसे हो जाते। 1 लाख निवेश करते 3,29,000 प्लस हो जाते और इसमें आपके प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ जाते, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 4,29,000 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट हो जाते। ऑल पे क्लिक करते हो तो अभी तक जब से ये लिस्टेड हुआ है कंपनी तब से
करके अभी तक ये ग्राफ दिखता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे हाईएस्ट यहाँ, और अभी ये वाला स्टॉक का प्राइस इसके आसपास है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, आपका एक यहाँ पे QR भी मिल जाता है, जिसे स्कैन करके आप अपने प्रोफाइल को ट्रैक कर सकते हो। बाकी ये पर्सनल डिटेल्स में अभी नहीं दिखा सकता। बाकी नीचे देखो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि काफी ज्यादा रिस्की होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर से बताइए। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, आपको इसी तरह से नॉलेज किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं आपको लिए लाते रहूंगा।